तो चलिए शुरू करते हैं। बताओ क्या बताऊं। क्वेश्चन क्या जानना है यहाँ आपको मेरे पे बारे में। रिलेशनशिप वाली लड़की को हिट कर रहे हो, अच्छी बात है। मजा तो उसी में है, हैं? हिट करने में। अच्छा। हाँ। हम्म, हम्म, क्या पूछूं। मेरा तो पता है, मेरा पूरा एकदम ऐसा फेस था, मैन हेटर वाला फेस। मुझे एकदम हो गया था कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, चूतिया ही होते हैं। ठीक है, खुद की फैमिली भी थोड़ी सी डिसफंक्शनल है, फादर से भी ऐसा बहुत कनेक्टेड नहीं हूँ, तो ऐसा है कि मर्द जात में ही दिक्कत है। सही अब बात इस है। बात को कैसे सही करोगे, ये बताओ। मर्द जात में दिक्कत है रे, तुम्हारा पास्ट खराब रहा दैट डजंट मीन ना कि तुम्हारा फ्यूचर खराब रहा होएगा। सब सब यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं, फिर सब फकअप करते हैं। अब तुम्हारे साथ सबने ऐसा कर दिया तो मेरी मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूं। मेरे घर वालों ने तो हम्म, मेरे को अच्छे से पाला है। तो पाला तो मेरे घर वालों ने भी अच्छे से, बस तो मर्द तुम तो जात में हो ही दिक्कत। सही, मैंने कब बोला। और हम्म, जो मर्द तुम्हें मिले क्या पता उनकी गलती रही हो, क्या पता तुम्हारी गलती रही हो। सही बात है। ये बताओ, सोशल प्रोफाइल कैसी है आपकी? लाइक 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 इंस्टाग्राम पे व्हाट्स योर सोशल प्रेजेंस, हाउ इज योर सोशल प्रेजेंस? हल्की है मेरी, मतलब थोड़े बहुत प्राइवेट, मतलब मेरा वो उसका पेज है मेरा, मेरे नो नो, नॉट दैट, योर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल प्राइवेट ही है मेरा। हम्म। कुछ लोग एडिट मेरे है, फ्रेंड्स दोस्त के वगैरह। साथ ऐसे हैंग आउट करने में चलेगा? हैंग आउट में हम दो अगर अलग रहेंगे, अलग इन द सेंस कि हम दो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मुझे चलेगा। ऑब्वियसली, मतलब ऐसे मेरा जो पास्ट है, मेरे जो बॉयफ्रेंड्स है, हमेशा दे आर नॉट वेरी इंक्लूसिव कि नहीं यार रहने देते हैं, अपनी घूमते हैं ये वो। जैसे बहुत इंक्लूड, और मैं वो बंदी हूँ जो मैं अपने दोस्त लोग को सारे जो डेट करे, मैं सबको बहुत थर्ड व्हील करती हूँ। थर्ड वील इन द सेंस। मतलब उनके साथ, जैसे मेरी फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड, तो साथ में लटक जाना, घूमना फिरना इधर उधर। हाँ तो कोई नहीं, लड़कों से एक डिसीजन बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ऑब्वियसली भाई। हम्म, तो तुम भी और तो आपको एक्सपेक्ट यही करोगी, मैं किसी लड़की के पास जाके चिपक चिपक के बातें कर रहा हूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। चिपक के बातें नहीं करूंगी, पर तो हाँ, वही मेरे डिस्टेंस मेल बोला है फ्रेंड्स तो मैंने। बहुत है, मेल फ्रेंड्स तो मेरे तो है। तो तुम फिर अपनी वो, तुम्हें दायरा पता है, दायरे तक रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को नहीं चलेगा कि आपका फीमेल इंटरेक्शन भी हो, उस मामले में मैं बहुत टॉक्सिक हूँ। फीमेल इंटरेक्शन तो मेरा है ही है ना, बिकॉज दुकान है मेरी। अरे वो दुकान वाली इंटरेक्शन इज अलग। अब वो तो उसके अलावा तो नहीं है इतनी। इतनी जीरो होनी चाहिए। जीरो। एक आधी तो दोस्त है मेरी, बट दोस्त ही है वो बस। कितने सीरियसली बैठ के बात कर रहे हो मुझसे। तो और क्या बातें करें हम। नहीं मतलब ठीक है, बातें करो वो अलग बात है, सीरियसली बैठ के कि हाँ अभी तो रिश्ता पक्का है एकदम। अरे जो है तो है बात, और क्या बोलूं इसके बाद में। इतनी पसंद आ गई मैं। हाँ हाँ। मैं ऐसे एकदम रेड फ्लैग निकली तो एकदम टॉक्सिक। तो बाद में छोड़ देंगे फिर। ये नहीं कि कोई नहीं, साथ रह लेंगे, बदल लेंगे, सब ठीक कर देंगे, ऐसा क्यों। नहीं। भाई टॉक्सिक निकली देखो, ऑब्वियसली ट्राई तो करूंगा मैं तुम्हारे को चीजें सॉर्ट करने का, हाँ। पर अगर तुम बिल्कुल ही रेड फ्लैग निकली कि बहन जो नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, तो फिर तो क्या करेगा इंसान, माथा थोड़ा मारता रहेगा, भैंस के आगे बीन थोड़ा बजाता रहेगा। नहीं यार, मेरा भी कोई प्लान नहीं है। अगर मेरा ब्रेकअप होता भी है तो कोई प्लान नहीं है यार, सॉरी। तो तुम रेड फ्लैग हो। मैं रेड फ्लैग हूँ। क्या इतना हंस क्यों रहे हो भाई? सक्सेसफुली डन। क्या सक्सेसफुली डन? कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है, क्या अच्छी बात डन है। बताओ। नहीं बस इतना ही बोलना था। रिकॉर्ड कर रहे थे ना? नहीं। झूठ नहीं बोलो, मार सक्सेसफुली डन, दूंगी। मैं इतनी देर से दिमाग में बस ये सोच रहा था कि इसको उससे दूर करके अगर अपने पास पटा सकता हूँ तो देखते हैं, और वो हो गया। कहाँ हुआ? मैंने बोला मैं नहीं कर रही कुछ। वो तो तुम्हें लास्ट वाली लाइन जब मैंने तुम्हारी मना कर दी तब हुई ना, वरना तो तुम पटी पटी थी। किसने बोला? किसने ठीक है, ऐसे बोला? तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा नहीं। लिखा नहीं है वहां? मतलब पूरा नाम। वही है, अनुवंशिका ही है मेरा पूरा नाम। सरनेम क्या है इसमें। सरनेम नहीं लगाती मैं, मतलब मम्मी पापा भी नहीं लगाते। अच्छा तो तुम्हारे मम्मी पापा अनुवंशिका, ये साथ में ये गैप में है। गैप में है। क्या मतलब है इसका। अनु मतलब छोटी, और वंशिका मतलब बांसुरी। छोटी बांसुरी हो तुम। हम्म,
ये बांसुरी कितनों ने बजाई है? ये मतलब क्या? वाह, व्हाट अ क्वेश्चन, लव दैट। भाई आया ही नहीं और कुछ दिमाग में। अपने दुकान का इंस्टा बताओ, देखो जरा मैं। पहले तुम ये बताओ क्या? क्वेश्चन का आंसर। क्या पूछना है, डायरेक्टली पूछ लो। आइए, बांसुरी कितनों ने बजाई है? बॉडी काउंट पूछ रहे हो मेरी? तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगी तो वही होगा। 2 है। दो है, क्या बात है। एक मेरा पर 4 साल छोटी वाला एक्स और एक अभी वाला। छोटी बांसुरी थी ना ये तो। पर तुमने जो कैजुअल करे फिर उनके साथ। कैजुअल नहीं किया मैंने कभी। तुमने बोला ना डेट करे मैंने बहुत सारे। नहीं, मैं डेट पे गई हूँ, मैं मिली हूँ, मैंने डेट तो नहीं डेट पे किया। जाके क्या करा है? खाना खाया है, बातें करी है, घूमा है। सही है, हाँ लड़कियों को तो फ्री में मिलता है ट्रीटमेंट। मैं हुई फूड डिगर। गोल्ड फूड डिगर नहीं डिगर? हूँ, फूड डिगर हूँ। तो तुम लोगों का जाके खाना खाती हो, आराम का खा खा के मोटी हो गई हो। हाँ यार, मोटी तो हो गई हूँ। पता है बीच में जब मेरा पूरा भरोसा उठ गया था ना कि यार बहन चोद मेरे को नहीं करना ये सब ये वो, ठीक है। हाँ हाँ। तब मेरा था कि ठीक है, गांड में आए सारे। किसी ने डेट पे पूछा, चल लेंगे, खा के आ जाएंगे, मस्ती करके आ जाएंगे, फिर घोस्ट। लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, मतलब अब रिलायबल भी तो होना चाहिए भाई, दिल्ली है ऐसे थोड़ी, नहीं तो कल को फ्रिज में पड़े मिलेंगे कहीं पे। तो वो भी नहीं करना था ना। तुमने कितने डेट तो करे फिर? डेट पे गई हो मतलब? मैं गई हूँ 4-5 डेट पे तो गई हूँ। तो क्या मतलब ऐसे रैंडम लौंडों के साथ तुम जाती हो जाओ तो तुम्हें ऐसा डर नहीं लगता? नहीं तो मैं तुरंत नहीं जाती हूँ, मैं आराम से 2 वीक बात करने के बाद। और उसमें से मैं 4-5 भी जो गई उसमें से रैंडम बस 2 थे शायद, हिंज के कोई ऐसा थ्रू। पर्सनैलिटी मिल गई हो तुम्हें कि बहन चो इसके दूर जाना है, ऐसा कुछ? क्या? कोई बंदा है जिसके साथ तुम डेट गई हो, उसकी ऐसी पर्सनैलिटी हो कि बहन चो जल्दी इसके साथ खत्म हो या मैं जाऊं घर? हाँ, हुआ है। बताओ बताओ क्या हुआ है। अरे वो हिंज वाला ही बंदा था और मैं कैटफिश हो गई थी, बहुत गंदा। ठीक है। अच्छा, लाइक कैसे? ही न्यू हाउ टू टॉक, ही वाज वेरी गुड एट टेक्स्ट कि हाँ भाई, ठीक है, ओके। फुल रेज ये वो। फोटो वोटो पे फिर इंस्टा पे भी कनेक्ट किया, तो इंस्टा पे भी ऐसे मतलब लगभग लगभग ऐसे 1 साल पहले की फोटो थी। अभी को लगा कितना ही बदला होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर और उस वक्त ना मेरे को, मैं बहुत देर से, मेरा बहुत डिप्रेसिव सा फेज चल रहा था, मेरे को बस घर से निकलना था। अब हम्म। मैं निकली और वो डीटीयू में था, 4th ईयर। सुबह सुबह सैटरडे कॉल, मेरा कॉलेज इतना इतना हेक्टिक रहता था, मेरा रहता है वीकेंड में मैं 12-1 बजे तक सो। पर हम्म। वो उसने बोले, मेरे को बोला कि उसका एग्जाम है, एग्जाम देकर 10 बजे तक लौटेगा मेट्रो पे मिलने के लिए। मेट्रो पे मिले। ओ बहन चोद, वो आदमी जैसा पेट निकला हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर चश्मे एकदम मोटे वाले चश्मे, जैसे नर्ड वाले ग्लासेस होते हैं ना, छोटे छोटे बाल, ये वो मतलब एकदम जैसे किताब भोंदू लोग नहीं थे, किताब वाले आदमी थे भाई साहब। अब मैं गई। अब तुरंत तो मैं भाग के आ नहीं सकते, हमारा प्लान था हुमायूं टूम घूम के आएंगे, ठीक है। हाँ। उसने जिस तरीके से डेट वेट प्लान आउट किया, वेरी स्वीट, वेरी नाइस। बट जब मैं मिली, मेरी तो हालत खराब हो गई, ठीक है, कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने अपनी दोस्तों को मैसेज किया, फिर हम हुमायूं टॉम पहुंच गए, फिर हम थोड़ा बहुत घूमे। और मैं तो एकदम दूर 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 कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब फुल इग्नोर फुल इग्नोर। उसके बाद भी वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं, और ये करते हैं वो करते हैं, घूमते हैं खाते हैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि सुन, मेरे को कॉल करना शुरू कर दे कि ये वाला असाइनमेंट का काम है, जल्दी आ जाओ कॉलेज वरना मैम नंबर नहीं देगी, ये वो हम्म। सबमिशन है हमारा। ठीक है। अब आने लगा कॉल, ठीक है, मैं प्रिटेंड करके हाँ हाँ आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। उसके बाद फिर वो बंदा कहता है कि यार ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे आपने कुछ खाया भी नहीं, आगे सुनो आप, ठीक है। फिर हम आसपास, मैंने बोला चल भाई ये भी करके डन कर लेते, खाना ही है, चल तुझे खिला देती हूँ मैं, चल। ठीक है। फिर गए आसपास, कोई घटिया सी जगह थी, छोटा मोटा कैफे था, वहां गए, पास्ता खाया, पास्ता भी बहुत गंदा था और उतना ही महंगा। उसके बाद ठीक है, अब मेरे को ना पसंद नहीं, आपको ऐसा लगा कि फूड डिगर बोले, लेकिन नहीं। अगर मैं कहता हूँ आई इंसिस्ट कि नहीं ठीक है मैं पे कर देती हूँ, कोई नहीं। मैंने एक बार बोला कि ठीक है आई विल पे, उसने बोला नहीं 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 आई विल पे। फिर मैंने बोला कोई नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स ऑन मी। फिर बोलता ओके। मैंने बोला ठीक है, लड़कियां तो बोलती है कि आई विल पे। और एक तो इतनी गंदा कैटफिश हो गई मैं, इतना गंदा लड़का मिल गया, गंदा पास्ता, चलो एक अच्छा होता है कि पैसे उसको खर्च ना किए तो तुम्हारे अच्छा खाना रिएक्शन खा। से पता चल गया होगा कि तुम्हें पसंद नहीं आया वो, इसलिए आयल पे उसको पता चल गया कि ये डेट जितनी चल रही है ये जहां गई वहां एंड है। तो उसने बोला कि ओ तुम एक हाँ, बार ये मैंने कर दे। मैंने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं, यार सही बोला। भाई लेकिन पता उसके चले। बाद जब बाहर में ऑटो का वेट कर रही थी अपना आने का, घर भाई वापस ये आने का, मेल ईगो बड़ी मादर चोद है, पर मानो ना मानो। ठीक है। और मुझे मेल ईगो वाले लड़के ही नहीं चाहिए, मुझे पता है मेल ईगो मादर मेरी चोद है। मेल ईगो है, मैंने आज तक किसी लड़की से पे नहीं करवाया और ये बड़ी चूतिया है चीज। उसने तो करवा लिया यार। मैंने कभी नहीं कराया आज तक।
ये मेल ईगो अच्छी मेल ईगो है। हाँ ये मेली को अच्छी है, वैसे और मेली को नहीं अच्छी नहीं है, देखो वो वाली हिपोक्रेसी। देखो जेन्युइनली नहीं, हिपोक्रेसी वाली बात नहीं है। अगर कुछ पे वाली बात है तो ठीक है, जैसे अगर कर रहे हो वो अलग चीज है, वो मैनेजेबल है बाकी चीज। लेकिन मेल ईगो जब वो वाली मेल ईगो आती है ना, कि मान लो लड़ाई हो गया तो जो भी रीजन है, सामने वाले की भी गलती है, मैंने नहीं बात करना, ये वो जगह मेल ईगो फिर मेरे को नहीं वो तो चलती है। अलग है, वो तो गलत है। वैसे तो तो वहां पे ईगो जब नहीं लड़के चाहिए। बोलते हैं ना, ओ ये तो मेल ईगो है, तूने मेरी मेल ईगो हर्ट कर दी, वहां मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भाई भाग जाओ फिर तुम यहाँ से। तो वो वाली मेल ईगो नहीं पसंद है। वो तो ऑब्वियसली, वो तो ईगो, मेल ईगो क्या है, वो तो दोनों में नॉर्मल एक ईगो है जो पर्सन में रहती रहती है, वो नहीं आनी चाहिए रिलेशनशिप में। हम्म, वही। और इसको फिर लड़के नाम देते हैं मेल ईगो। तो इसलिए मेरे को वो वाली मेल ईगो नहीं पसंद है। नहीं नहीं, मेल ये तो ईगो बहुत आपने जो बात बोली बहुत। वो तो बीइंग अ मैन वाली बात है। कल मैं अपने बॉयफ्रेंड को यही डांट रही थी कि आई डोंट वांट टू मेक अ मैन, कि मतलब। और पिछले वाले बॉयफ्रेंड को मैंने बहुत आदमी बनना सिखाया, ठीक है। अब कोई कोई चीजें होती है जो आदमी को करना चाहिए। अब मैं इतनी लो मेंटेनेंस में, बहुत लो मेंटेनेंस, ठीक है, मेरे लिए कोई कुछ छोटी सी चीज कर दे मैं बड़ा खुश हो जाऊंगी। बट मैंने देखा तुम जितने लो मेंटेनेंस रहोगे ना, तुम्हारी उतनी चुदेगी, तुम उतना ही बुरा ट्रीट होगे। और मैं 4 साल रिलेशनशिप में थी, हर बार हर चीज, चाहे वो कोई भी लव लैंग्वेज हो, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। उस वक्त तो मैं स्कूल में थी, बताया। मेरे पास तो ऐसे कोई पैसे ऐसे भी नहीं आते थे कि हाँ मम्मी दे रही है, पॉकेट मनी है, सेव ही करती थी जो। तब भी उसके बर्थडे पे या फिर एनिवर्सरी पे कुछ हो तो ऐसे 1500 2000 की गिफ्ट वगैरह, और वो भी बहुत थॉटफुल, ये नहीं कि बस कुछ महंगा उठा के भेज दिया या कुछ। उतना मेहनत, और मुझे कभी कुछ नहीं मिला, नेवर। एक गिफ्ट नहीं है मेरे पास 4 साल में से लेके अभी तक। और फिर ये ये किसने बंदा। दिया? क्या? रोंदू, रोंदू बोंदू क्या नाम था इसका? नहीं घोड़ा। नहीं, ये तो मेरी मौसी ने दिया है मुझे। क्या बात है। अभी वाले ने क्या दिया तुम्हें? अभी वाला भी थोड़ा सा वैसा ही है, और मेरी इसी बात पे कल कलेश हुई है। तो मतलब अब मेरा ये सीन क्लियर है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं बहुत क्लियरली बोल दूंगी, नॉट कि सामान या कुछ। तो मतलब जब हम ऐसे स्टार्टिंग में मिल रहे होते ना, तो हमें मिलते मिलते हो गया 1 महीने। अब चीजें अच्छी चल रही थी तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्लावर्स, गर्लफ्रेंड डे आने वाला था, उसी दिन मिलने वाले थे। ठीक है, मैं तब तक उसकी ऐसे अनाउंस गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर ठीक है, अब तुम लड़की से मिलने जा रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। फ्लावर्स किसको पसंद नहीं है। एंड मैंने पूरा, और हम शायद उस दिन पूरा दिन साथ में थे, फिर नाइट स्टे किया था पहली बार उसने, उसके बाद कभी किया भी नहीं उसने नाइट स्टे, क्योंकि घर पे रहता था वो। तो फिर अगले दिन जब मैंने दिन भर वेट किया, नहीं मिला मुझे, शाम में हम बाहर गए, वो अब इतने सारे फ्लावर शॉप से हम गुजरे, कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। हम्म। अगले दिन भी मैं उसको मेट्रो तक ड्रॉप करने के लिए गई, ठीक है, तब भी नहीं। फिर मैंने उसको वहां पे बोल दिया कि यार आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्लावर्स, आई एम सॉरी, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टुडे। तो कहता है शिट यार, मेरे दोस्त ने भी बोला था कि लेके चले जाओ। मेरे को वहां पे बहुत गुस्सा आया कि अच्छा बेटा, तुम्हारे दोस्त ने भी बोला था, फिर भी तुम तो बोलता है मुझे ना फ्लावर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा समझ सा नहीं आता है, ये वो, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा, चल ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। फिर उसको किसी काम से मुंबई निकलना था, मैं उसको गई थी एयरपोर्ट ड्रॉप करने। ओके, मैं हमेशा कहीं भी उसको जाना, आई वॉज ऑलवेज देयर टू ड्रॉप हिम, टू पिक हिम अप, सब कुछ ठीक है। तो मैं गई, मेरे को लगा चलो पहली बार जा रहा है, इसको भी घर भी नहीं जाना, मैं इसके लिए बुके लेके गई, बहुत सुंदर सा बुके हम्म। बनवाया। उसने ठीक है। लिया ही नहीं। बोलते मैं क्या करूंगा, तू वापस ले जा, हा 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 हा, ये वो, इतना इनसेंसिटिव हरकत। भाई और देख उसके सच बाद बताऊं, बताओ। आई लाइक फ्लावर्स, बट ऑब्वियसली अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं क्यों लेके जाऊंगा वो? अरे तो क्यों नहीं, एयरपोर्ट पे तो लोग और फ्लावर्स देते हैं। अरे बट फ्लावर्स दे दिया, मेरे पास अपना लगेज है, मेरे पास कुछ भी है भी नहीं भी है, मेरे हाँ खाली भी तो आता है, बट मैं एज अ बॉय फ्लावर्स पकड़ के घूमता हुआ अच्छा लगूंगा? हाँ तो क्यों, बंदी प्यार से लेके अगर आई है तो। बन एक्सेप्टेड, आई लव यू हाँ एंड दिस इज मेरी तरफ से तुम्हें, बात खत्म ब्रो। भाई मैं तो नहीं लेता, मैं उसकी जगह +1 हूँ। मैं अपनी बंदी सॉरी। को, मेरी बंदी आती मेरे को बोलती कि ये ले तेरे लिए फ्लावर्स, मैं उसके बहुत अच्छे जेस्चर से उसको थैंक यू करता एंड मैं उसको अपनी तरफ से हाँ भेजता। मतलब देखो, दैट आल्सो मेक सेंस, बट उसने मेरे को अच्छे से कुछ नहीं बोला, ठीक है, मतलब बड़े हम्म। कैजुअली उसने उस चीज को लिया। फिर उसको बाद में रियलाइज हुआ कि अच्छा बड़ी इंसेंसिटिव सी हरकत हो गई, कि अगर इसको भेजना ही था तो अच्छे से बोल सकता था, समझा सकता था प्यार से, ठीक है, वो अरे सारी चीजें। उसके बाद फिर हम लोग जब मैंने बताया ना नाइट स्टे किया था उसने, तो पहली बार हम ऐसे डिनर डेट पे गए थे, क्योंकि वो आता था वैसे लंच टाइम पे मिल रहे होते थे। और बहुत बार मैंने पे किया, बहुत बार उसने पे किया, वो अर्निंग है, मैं हम्म। कॉलेज में हूँ, मेरी अपनी फिक्स पॉकेट मनी है। हम्म। फिर भी चल ठीक है, कभी उसने किया, मैंने कर दिया, मेरे को नहीं पसंद कि हमेशा लड़के पे ही भार है। बट जो हम प्रॉपर ऐसे डिनर डेट पे गए थे, तो आई एक्सपेक्टेड कि ही शुड पे, ही इज द मैन, ठीक है। हम्म।
बट नो, दैट नाइट आई पेड। और चलो ठीक है, मैंने वो ना डाइन आउट होती है ना स्विगी और जोमेटो और ये सब की, तो मैंने उससे बुक कर रखा था, मैंने ही बुक किया हुआ था, तो मेरे को लगा चल मैं कर देती हूँ, मेरे फोन से ही बुक किया हुआ, इट्स ओके। देन ही वाज देखिए अरे तू क्यों पे कर रही है, वो नहीं कुछ नहीं, ठीक है कर दिया मैंने, ये भी नहीं कि कितना हुआ बता मैं तुझे कर देता हूँ या कुछ एक्स्ट्रा ना। और मुझे वो वहां पे क्या होता है ना, ऐसे गेम्स में ऐसे होता है हार्ट्स 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 बने रहते हैं, वो एक एक कटते जाता है लाइफ लाइन्स तुम्हारा, और फिर तो गेम ओवर हो जाता है। मेरा उस दिन वहां पे वो हुआ, मेरा एक हार्ट कट गया कि अच्छा, बोला भी नहीं, क्योंकि डिनर डेट ऐसे प्रॉपर रेडी होके अच्छे से गए थे, लेकिन वो मेरे को वहां पे गुस्सा आ गया आगे जो नाइट स्टे कहाँ पे हुआ था, होटल में या फिर? नहीं नहीं, घर पे मेरे। अच्छा, यही बात है, यही सब है। और वो भी फिर हम मिनीसो में थे, तो ये दिलाता हो वो दिलाता हो ये दिलाता हो, ये पसंद कर ले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ठीक है तुम या तो फिर बोलो ही मत, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, ठीक है तेरा मन नहीं है करने का ये वो, जब तक अंदर से नहीं आ रहा है मत कर, इट्स फाइन। बट फिर बोल क्यों रहे हो तुम? दिलासा देके नहीं दिला रहे हो। हाँ, मतलब हम मिनीसो गए, मुझे मुझे हेलो किटी बड़ा पसंद है, ठीक है, हम वहां गए, फिर मेरे को एक प्लशी बहुत पसंद आई, फिर मेरे को, मैं ये नहीं हूँ कि मैं खुद खरीद लूंगी, इट्स फाइन। तो कहते थे एक डिसाइड कर ले, मैं तेरे लिए सोच रहा था हेलो किटी नाइट सूट दिलाऊंगा तुझे, मैंने बोला ठीक है। फिर घर आके 2-3 बार उसने मेंशन किया कि यार चल बुक कर ले, तो ऑनलाइन बुक करने कर ले, भूल गया, और उसके बाद वो आज तक नहीं मिली है मुझे। मतलब ठीक है वो बात रफा दफा हो गई, कुछ नहीं मिला फिर उस दिन के बाद भी कि हाँ तुझे ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा। तो तुम बोल क्यों रहे हो? तुम्हारे पास मुझे लग रहा है जिंदगी में कोई बात करने के लिए सच में नहीं है। है ना ये यार, मैं भरी बहुत पड़ी हो बड़ी क्या है, तुम? नहीं नहीं मैं बहुत बड़ी यैपर हूँ, दिक्कत ये है, मतलब मेरे साथ ये एक दिक्कत है, अगर हम साथ में बैठेगा तो बहुत बोलती हूँ, चाहे वो ये बात हो चाहे कोई भी बात हो, आई स्पीक अ लॉट। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा एक पॉइंट के बाद शायद। नहीं, हो और चुका वो, अभी। हाँ वो मैं हो समझ गया। गई। और वैसे हम जैसे जैसे दोस्त लोग होते हैं तो मतलब फिर भी वो चीज चल ठीक है, आप तो दोस्त भी नहीं हो, पहली बार मिलो मैंने अपनी पूरी सारी राम कहानी बोल दी। बहुत ज्यादा बोल दी, एक्सपेक्टेड नहीं थे इतनी तो। यार मैं बहुत ओवर शेयर कर देती हूँ, मैं बहुत ओवर शेयर कर देती हूँ, आई एम सॉरी। बट मैं खरीद के दे सकता था, पर अब तो तुमने मना कर दिया, छोड़ो कोई नहीं। इट्स ओके यार, मैं खुद खरीद लूंगी, खुद कमाऊंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। अरे जाओ तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट। अभी कहाँ बनोगी, तो एक अभी तो बहुत टाइम है। पर मेरी बंदी बनने का फायदा नहीं है, पता है, मैं बहुत तगड़ा रोस्टर हूँ, मैं गांड फाड़ देता हूँ रोस्ट कर करके। मेरी लव लैंग्वेज है रोस्ट। ये हर दूसरे लड़के की होती है लव लैंग्वेज रोस्ट, और मैं उतनी जल्दी नाराज होती हूँ पता है, मैं बहुत जल्दी नाराज होती हूँ। वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। सैड। तुम प्रिंसेस ट्रीटमेंट जाइए, मैं सुपरंखा ट्रीटमेंट देता हूँ। क्या देते हो? सुपरंखा ट्रीटमेंट, चुड़ैल। व्हाट इज दैट? तुम्हें सुपरंखा, तुमने कृष्ण जी की वो नहीं देखी, कथा नहीं पढ़ी? सुपरंखा कृष्ण जी को मारने आई थी, ओ, एक बहुत ही अच्छी वो बन के गोपी बन के आई थी, वो सुंदर सी, कृष्ण जी को दूध पिलाने, और कृष्ण जी ने उनको, जब वो 6 महीने के थे तभी उनको मार गिराया था। ओ, तो आप वो ट्रीटमेंट देते हो? मतलब मैं ऐसा, प्यार तो प्यार, लेकिन जब रोस्ट फिर सुपरंखा फील करा देता हूँ मैं। और फिर मनाओगे? ऑब्वियसली। यार मेरे को तो ये लड़का भी थोड़ा लेकिन बहुत एक रोस्ट बारी करता के लिए है। किल सा देता हूँ, बहुत गंदे वाला मैं। मैं इसके तो बाद चिल ब्रेकअप कर कर देता हूँ। लूंगी, मेरे साथ फिर मत रहो, मैं तो ब्रेकअप कर लूंगी कि जाओ, यही करना है तो जाओ, करो फिर। तो वो तो चलेगा भाई, बट अपना थोड़ी ना कैटेगरी छोड़ूंगा मैं, मेरा तो जो है वो है। मेरा तो लव लैंग्वेज है रोस्ट। मुझे चाहिए सॉफ्ट स्पोकन लड़के। एक मिनट, सुपरंखा तो रामायण में थी, वो दूसरी थी फिर, जो आई थी, कौन सी आई थी वो? ज्ञान कोई तो देने थी। आए और खुद ही नहीं पता। अरे उसका नाम याद नहीं आ रहा यार, कोई तो थी, वो दूसरी थी। यार मैं आह, बोली थी मुझे अपने जूते का दुकान दिखाओ, जूते की दुकान, कुछ लिखो। पसंद आ जाए क्या पता मुझे। और लेडीज नहीं है उस पे, जेंट्स है सिर्फ। पूतना थी वो, पूतना थी, पूतना। ओ आप उतना का भी नाम सुनो, सिर्फ जेंट्स ही है, लेडीज के लिए क्यों नहीं है? फिर फीमेल इंटरेक्शन कैसे है? बाहर सेल है ना लड़कियों की चप्पलों की। और फीमेल इंटरेक्शन कैसी है, क्या मतलब होता है? लड़कियां लड़कों के लिए शूज लेने नहीं आती हैं? बहुत आती हैं। बताओ। क्या? इंस्टा। जूता, गली, स्पेलिंग। गिफ्ट, डन। भाई साहब, इसने तो दिमाग फाड़ दिया मेरा। इस लड़की ने तो दिमाग ही फाड़ दिया मेरा भाइयों। भाई, भाई पर देख रहे हो तुम लोग, एक इंसान चाहे तो ब्रेकअप करवा सकता है। एक इंसान चाहे तो, मैंने 2 लड़कियों को चीट करवा दिया, एक तुम समझ लो एक तरह से।
ये दोनों को मैं अगर अपने पूरे एफर्ट्स लगाया था तो हो जाता। Hey. Hey. I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in the class and you gon' do, yeah. Make a ring, it's the best, so you know, yeah.